क्या आप जानते हैं रोज खाई जाने वाली सब्जियां और फल भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी इससे बचाव का सही तरीका। किन फलों और सब्जियों में ये खतरा ज्यादा है, इसकी भी बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीपिका और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर दीपिका। फ्रेंड्स, जो फल और सब्जियां हम सब अपनी हेल्थ के लिए खाते हैं, अगर वो सही तरीके से ना ली जाएं, तो ये हमारी बीमारी की वजह भी बन सकते हैं। इसका कारण है आजकल खेती में कीटनाशक, रासायनिक दवाइयाँ, फंजीसाइड्स और हार्मोन्स का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होना। ये रसायन फलों और सब्जियों की ऊपरी सतह पर चिपक जाते हैं और इन्हें रोज खाने से हमारे शरीर में ये धीरे धीरे टॉक्सिन्स यानी विष के रूप में जमा होने लगते हैं। लंबे समय तक यही टॉक्सिन्स हार्मोनल इम्बैलेंस, लिवर पर असर, इम्यूनिटी कम होना और कुछ केसेस में कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर फलों और सब्जियों पर कीटनाशक मौजूद हैं, तो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसे कैसे सुरक्षित बनाएं? आज मैं आपको आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेदा दोनों के हिसाब से सब्जियों और फलों को सही तरीके से साफ करने का तरीका बताऊंगी, जिससे ये हमारे खाने के लिए सुरक्षित हो सकें। आधुनिक विज्ञान बताता है कि सब्जियों और फलों के ऊपर पेस्टिसाइड रेसिड्यू चिपक जाते हैं, जो सिर्फ साफ पानी से धोने से नहीं निकल पाते। इसके लिए कुछ ऐसे वॉशिंग मेथड्स हैं जो इन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज को ढीला करके निकालने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक तरीका है बेकिंग सोडा मिले हुए पानी से फलों और सब्जियों को धोना। रिसर्च के अनुसार बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन माध्यम बनाता है जो पेस्टिसाइड्स को फलों और सब्जियों के सतह से हटाने में मदद करता है। जहां आधुनिक विज्ञान केमिकल रिएक्शन की बात करता है, वहीं आयुर्वेदा इसे दूसरे नजरिए से देखता है। आयुर्वेद के अनुसार कीटनाशक द्रव्यों की तुलना विष द्रव्यों से की जा सकती है और विष नाशन के लिए आयुर्वेद में विशेष द्रव्यों का वर्णन किया गया है, जिन्हें विषग्न द्रव्य भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने विषग्न महाकषाय का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 10 औषधियों का वर्णन किया है। इन्हीं औषधियों में से बहुत आसानी से मिलने वाली और बहुत प्रभावी औषधि है हरिद्रा यानी हल्दी। इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टि से सब्जियों और फलों को हल्दी मिले हुए पानी से धोना एक बहुत ही सुरक्षित उपाय है। हल्दी में विषग्न और जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। ये सरफेस टॉक्सिन्स को हटाती है और पूरी तरह से सेफ व नेचुरल है। अब जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। 1 लीटर पानी लें और उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें। इसे अच्छे से घोल लें और अपने फलों और सब्जियों को उसमें डुबा दें। अगर फल और सब्जियां ज्यादा मात्रा में हैं, तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 2 लीटर या 3 लीटर, और इसी अनुपात में हल्दी और बेकिंग सोडा की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिला लीजिए। इस पानी में फलों और सब्जियों को डुबाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फलों और सब्जियों को इस पानी से निकालकर साफ पानी से धो लें। ये प्रोसेस आप अपने घर में लाने वाली हर फल सब्जी के साथ कर सकते हैं। अब अंगूर का मौसम आने वाला है। अंगूर उन फलों में से एक है जिनमें कीटनाशक की मात्रा दूसरे फलों की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। इसलिए अंगूरों को साफ करने के लिए ये विधि जरूर अपनाएं। इन्हें सिर्फ साफ पानी से धोना काफी नहीं है। किसी भी रसायन को 100% हटाना संभव नहीं है, लेकिन जो उपाय मैंने आपको बताया है उससे काफी हद तक पेस्टिसाइड रेसिड्यू हट जाते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम नमक और हल्दी के पानी से अपने फ्रूट्स और सब्जियों को धोएं, क्योंकि ये भी साफ पानी की अपेक्षा एक बेहतर विकल्प है। अंगूर के अलावा सेब या एप्पल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। सेब एक ऐसा फल है जिसमें खेती के दौरान कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और बाजार में आने से पहले इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की जाती है, जिससे यह चमकदार दिखे और ज्यादा समय तक खराब ना हो। वैक्स की कोटिंग करने से जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू सेब के ऊपर होते हैं, वो उसी में ट्रैप हो जाते हैं और जब हम उसे ठंडे पानी से धोते हैं, तो चाहे हम उसे कितना भी धो लें, वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं निकल सकते। इस वैक्स कोटिंग को हटाने के लिए हमें सेब को थोड़े ज्यादा गर्म पानी में धोना होगा,
जिसमें ये वैक्स पिघले और निकल सके। लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है कि आप सेब का छिलका हटाकर खाएं। इसी तरह नाशपाती को भी छिलका हटाकर खाना ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा बहुत ज्यादा चमकदार फलों और सब्जियों से बचें। जितनी ज्यादा चमक है, इसका मतलब उतना ज्यादा वैक्स का प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेड फ्रूट्स का यूज भी कम करें, क्योंकि ये काफी दिन स्टोर होने के बाद में ही हमारे पास में आते हैं। लोकल फल सब्जियां चुनें, क्योंकि ये हमें ताजी मिल जाती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को 2-3 बार पानी बदल बदल कर धोएं। फल और सब्जियां हमारे शरीर की ढाल है। डरने की जरूरत नहीं है, समझदारी से खाने की जरूरत है। कैंसर जैसी बीमारी एक दिन में नहीं होती, ये सालों की गलतियों का नतीजा होती है। फलों और सब्जियों को सही तरीके से धोना शुरू करें, आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि आपके अपने भी सुरक्षित रह सकें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।